हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में सीखा था। तो इस वीडियो में पाइथन के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और लूप्स के बारे में सीखते हैं, फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि फॉर लूप है, फॉर लूप इज यूज फॉर नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस और व्हाइल लूप इज यूज फॉर अननोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस। तो ये हम समझते हैं कि नोन और अननोन नंबर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टेल मी इवन नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 2 4 6 8, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहां तक जाना है। मैंने बोला लेस देन 10, आपको पता है कि आपको कितने बार लूप करना है, कितने बार आपको नंबर बोलना है, ठीक है। पर वही अगर आपको पता नहीं है कि मेरे को कब तक लूप करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मल गेसिंग गेम्स होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं राइट आंसर कब दूंगा। हो सकता है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही राइट आंसर दे दूं, हो सकता है मैं 10th अटेम्प्ट में दूं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि उसके आइट्रेशंस कितने लगेंगे, एक लगेगा, दो लगेगा, 3 4 5 6। तो उसको बोलते हैं अननोन नंबर ऑफ आइट्रेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जब नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस होता है तो फॉर लूप यूज करते हैं, और जब अननोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस होता है तब व्हाइल लूप यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फॉर लूप के यूजेस देखते हैं, उसके सिंटैक्स क्या है और उसे यूज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि सिंटैक्स सिंटैक्स क्या होता है कि फॉर जो आइट्रेबल होगा, ठीक है, जो आइट्रेबल होगा मतलब ये सेट होगा कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और ये वेरिएबल क्या है कि उनमें से एक एक को उठाएगा और प्रिंट करेगा, फिर एक को उठाएगा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स होता है फॉर ईच वेरिएबल इन आइट्रेबल। आइट्रेबल मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स में से एक एक वेरिएबल उठा के आपको प्रिंट करके देगा। तो ये होता है फॉर लूप। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा कि हमने हंटर्स का लिस्ट लिया था, ठीक है, जिसमें हमने हंटर्स के नाम लिए थे। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी ये क्या है ना, ये आइट्रेबल है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, मेरे को एक एक एलिमेंट उठा के प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि फॉर हंटर इन हंटर, ठीक है, हर पूरे हंटर्स के लिस्ट में एक एक हंटर को उठाओ और उसको प्रिंट करो, प्रिंट हंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे रन करके देख सकते हैं कि ये आउटपुट क्या देगा। तो पाइथन लूप्स डॉट पाई, ठीक है, तो इसने एक एक एलिमेंट को उठाया और टर्मिनल में प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी आप वैसे ही कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको इवन नंबर्स प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक रेंज ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये रेंज, ठीक है, रेंज क्या करता है, रेंज लेता है स्टार्ट, स्टॉप मतलब एंड, और स्टेप, ठीक है। तो मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, ठीक है, या तो 2 से स्टार्ट करता हूं। तो अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया तो ये स्टेप बताएगा कि मेरे को कितने कितने एलिमेंट को जंप करना है। स्टेप अगर मेरा 1 है तो वो 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा। स्टेप 2 है तो वो 0 से 2 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा, 4 से 6 पे जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 है तो 0 से 3 पे जाएगा, 3 से 6 पे जाएगा, ऐसे करके वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे अभी एंड क्या करता है कि मेरे को रुकना कहां पर है, ठीक है, मेरा एंड पॉइंट क्या होना चाहिए। तो ये रेंज से हम लोग सीखते हैं कि फॉर लूप को रेंज के साथ यूज कैसे कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए, फॉर इवन नंबर इन रेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ, मुझे मान लो 10 तक चाहिए, ठीक है, या तो 11, ताकि 10 को भी वो इंक्लूड कर ले। 10 मतलब लेस देन 10 होगा तो वो 8 तक जाएगा, 11 मतलब वो 10 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 इवन नंबर है। फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा 2, ठीक है, स्टेप साइज। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट इवन। अभी ये कोड रन कर, जैसे कि आपने देखा 0 से स्टार्ट हुआ, 0 2 4 6 8 10। ओके, तो फॉर लूप ऐसे काम करता है। तो रेंज क्या करता है, कलेक्शन लेके आता है, फॉर लूप एक एक नंबर वहां से उठाता है, प्रिंट करता है। लिस्ट में भी सेम था, लिस्ट पूरा कलेक्शन ऑफ हंटर्स लेके आया, फॉर लूप ने क्या किया, एक एक हंटर उठाया उसको प्रिंट कर दिया। तो फॉर लूप एक आइट्रेटर है, हर एक एलिमेंट पे वन बाय वन वो आइट्रेट करता है। ओके, तो ये हमने सीखा फॉर लूप के बारे में। अब इसको कमेंट आउट करते हैं, अब सीखते हैं व्हाइल लूप के बारे में। अभी ना व्हाइल लूप में ना हमने जैसे बताया था कि गेसिंग गेम्स होते हैं जहां पे हमको पता नहीं कि आइट्रेशन क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे चलो एक अच्छा सा गेम इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गेसिंग 0, ठीक है, एक इंप्लीमेंट करते हैं गेसिंग 0। तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। ओके, तो उसको बोलेंगे यूजर इनपुट इज इक्वल टू, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि इनपुट दो आप, गेस अ नंबर, गेस अ। ओके, यहाँ पे हमने उनको बोला कि आप एक नंबर को गेस करो। फिर हम यहाँ पे ना व्हाइल लूप लेंगे कि व्हाइल यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक यूजर 0 एंटर नहीं करता
तो यहाँ पे आप प्रिंट करते रहो, ठीक है। फिर से आप यूजर का इनपुट लेते रहो और प्रिंट करते रहो कीप गेसिंग। यहाँ पे आप प्रिंट करते रहो कि कीप गेसिंग, ठीक है। और आप उसको फिर से बोलो गेस अ नंबर अगेन, ओके। और जैसे ये 0 होगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही लूप ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो यू एंटर्ड अ करेक्ट, ठीक है। तो अभी ये कोड हम रन करके देख। गेस अ नंबर 4 करता हूं मैं, कीप गेसिंग, ओके। अभी करते हैं 2, ठीक है। अभी करते हैं 9, अभी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ना कोई फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं था। अभी अगर मैं इसे फिर से रन करता हूं, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं 0 कर देता हूं तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और वो बोलेगा यू एंटर्ड अ करेक्ट नंबर। तो ये ऐसे ही काम करता है। जब ना हमको पता नहीं कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमको लगने वाले तो वाइल लूप काम आता है। तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, वाइल एक्सप्रेशन इज ट्रू, मतलब जब तक यूजर का इनपुट इज नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर आप 0 के अलावा और कुछ नंबर पास करते हैं। तो जब तक ये ट्रू है ये कोड अंदर का चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो गया, जैसे कि आपने 0 दे दिया तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0, तो वो लूप को ब्रेक करेगा और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि वाइल एक्सप्रेशन इज ट्रू, वाइल एक्सप्रेशन इज ट्रू परफॉर्म एक्शंस, तो आप ये प्रिंट करते रहेंगे। और अपडेट कंडीशन, तो ये जो यूजर इनपुट है ना ये आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा ताकि वो हमेशा यूजर इनपुट के साथ उसके 0 को मैच करता रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये नहीं कर, ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता तो ये कंडीशन ना कभी भी ट्रू ही नहीं हो पाता अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 0 पास नहीं किया है। तो इसको मैं क्लियर करता हूं और इसको रन कर, ठीक है। अभी मैंने गेस नंबर किया 4, तो ये हमेशा चलते रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि इसने एक बार 4 कर लिया और हमेशा ये 4 इज नॉट इक्वल टू 0 चेक कर रहा है, और मैं कभी भी यूजर इनपुट को अपडेट ही नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए ये हमेशा ट्रू होगा और ये इन्फिनिट लूप चलता ही रहेगा, आपके कंप्यूटर को मतलब हैंग कर देगा, क्योंकि ये चले जा रहा है, ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसीलिए हमको कंडीशन को अपडेट करना पड़ता है। तो आप जब भी वाइल लूप लिखे ना तो याद रखना कि आपको ये कंडीशन को यहाँ पे अपडेट भी करना है। आप कंडीशन के लिए जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसको हमेशा अपडेट करते रहना। फॉर लूप में नीड नहीं होता, क्योंकि जो आइट्रेबल है ना वो फाइनाइट होता है, कभी ना कभी जाके लूप एंड हो जाएगा। पर वाइल लूप में क्या है ना कि आपने बस कंडीशन दे दिया, तो अगर आप अपडेट नहीं करते तो वो इन्फिनिट लूप में भी जा सकते। हे फोक्स, तो आई होप आपने लूप्स के बारे में सीखा होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, वाइल लूप कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, कंडीशंस क्या होते हैं, इन्फिनिट लूप क्या होता है। तो आने वाले वीडियोस में हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।